एक तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग की वोट चोरी रंगे हाथों पकड़ ली है, जिसके बाद बड़ा हंगामा मच गया है। उधर दूसरी तरफ देश में की जा रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें चुनाव आयोग ने एसआईआर के नाम पर एनआरसी यानी नागरिकता जांचने को लेकर बड़ी बात कबूल कर ली है। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी और ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ा टकराव हो गया है। टीएमसी ने दावा किया है कि उसने बीजेपी और चुनाव आयोग की वोट चोरी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। ममता बनर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बीजेपी की इस चोरी का दावा करते हुए सबके सामने कुछ सनसनीखेज तस्वीरें दिखाई हैं। दरअसल हुआ ये कि पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी को रोका। आरोप है कि इस गाड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में फॉर्म 7 लेकर जा रहे थे। फॉर्म 7 यानी वो फॉर्म जिसके जरिए किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटवाया जाता है। अब बीजेपी के लोग गाड़ी में बोरे भर भर कर इन फॉर्म के साथ मिले हैं, जिसने बीजेपी और चुनाव आयोग के अब पसीने छुड़ा दिए हैं। टीएमसी ने बड़ा दावा किया कि ये भारी मात्रा में फॉर्म्स पहले से ही भरे हुए थे, जिसका मकसद साफ था, सही वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटवाना। वहीं मामला और संगीन बन गया जब इस घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। ममता ने जब्त किए गए इन फॉर्म्स की तस्वीरें जनता को खुलेआम दिखाई। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों के वोट देने का अधिकार छीनने की साजिश रच रही है। लोगों के नाम जानबूझकर कटवाए जा रहे हैं और वोटर लिस्ट में धांधली की कोशिश हो रही है। ममता की पार्टी टीएमसी ने सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा गया कि ये एक सुनियोजित राजनीतिक ऑपरेशन है। टीएमसी ने कहा कि बांकुड़ा में जो कुछ भी हुआ वो साफ तौर पर बीजेपी की हताशा को दिखाता है। पोस्ट में आगे लिखा कि ताल डांगरा से खातरा की ओर जा रहे एक वाहन में बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करवाने वाले दस्तावेज मिले और बड़ी बात यह कि ये खाली फॉर्म नहीं थे, बल्कि इनमें पहले से ही लोगों के नाम, विवरण और आपत्तियां भरी हुई थी। ये साफ इशारा करता है कि मतदाताओं को पता चलने से पहले ही उनके नाम हटाने की एक सोची समझी साजिश रची गई थी। पोस्ट में आगे लिखा है कि इस मामले में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता मौके से पकड़े गए हैं, जबकि 3 अन्य लोग भाग निकले। टीएमसी ने बताया कि ये एक जानबूझकर किया गया राजनीतिक ऑपरेशन था। जब टीएमसी कार्यकर्ताओं को शक हुआ और उन्होंने हस्तक्षेप किया, तब जाकर ये सच सामने आया। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। टीएमसी ने सवाल उठाए हैं कि ये तय किसने किया कि इतनी भारी मात्रा में किसके नाम हटाए जाएंगे। टीएमसी ने कहा कि ये अब सिर्फ फॉर्म या प्रक्रिया का मामला नहीं रह गया है, ये लोगों की पहचान और लोकतंत्र को चुराने की कोशिश है। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी को पता है कि वो बंगाल में जनता का जनादेश नहीं जीत सकती। जब हार तय दिखने लगती है तो वो मतदाताओं को ही मिटाने का सहारा लेते हैं। टीएमसी ने बीजेपी को चेतावनी दी कि बंगाल सब देख रहा है और इस साजिश का करारा जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन साथ ही बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया में उनकी आपत्तियों पर गौर नहीं किया गया तो बीजेपी बंगाल में चुनाव ही नहीं होने देगी। इन सब के बीच फिलहाल पुलिस ने गाड़ी और वोटर्स के नाम डिलीट करने वाले दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया है। बंगाल चुनाव से पहले इस मामले ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई पर, जहां चुनाव आयोग के अधिकारों पर सवाल उठे कि क्या वो वोटर्स की नागरिकता का फैसला कर सकता है। तो चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील राकेश द्विवेदी ने नागरिकता जांचने के अधिकार पर अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून का जिक्र करते हुए कहा कि आरपी एक्ट का सेक्शन 146C सुनवाई और फैसला करने का मैकेनिज्म बनाता है। चुनाव के क्षेत्र में चुनाव आयोग को ये वेरीफाई करने का काम सौंपा गया है कि कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले से अपने आप उस शख्स का डिपोर्टेशन नहीं होगा,
उस व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने जांच के लिए भेजा जाएगा। दरअसल चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया को लाने का मकसद वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर करना है। चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील ने एसआईआर का बचाव करते हुए कहा कि ये नागरिकता जांचने वाली एनआरसी जैसी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए जिन दस्तावेजों की मांग की गई, आधार कार्ड को मान्य दस्तावेजों में नहीं रखा गया। उसके बाद सवाल उठ रहे थे कि ये एनआरसी को बैकडोर से लागू करने की कोशिश हो रही है। सवाल उठे कि आखिर चुनाव आयोग को लोगों की नागरिकता जांचने का अधिकार है भी। ये सवाल कोर्ट में उठे और अब चुनाव आयोग ने कोर्ट में सफाई दी है कि कोई भी शख्स देश का नागरिक है या अवैध घुसपैठ, इसका अंतिम फैसला केंद्र के हाथ में है। चुनाव आयोग सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाने तक सीमित रहता है। उसके बाद वो नागरिकता से जुड़ी जानकारी केंद्र सरकार को भेज सकता है ताकि नागरिकता कानूनों के तहत उस शख्स पर आगे की कार्रवाई हो सके। यानी कि चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट से नाम हटाने का अधिकार है और बाद में केंद्र सरकार उन हटाए गए नामों की नागरिकता पर फैसला कर सकती है। आपको बता दें कि विपक्ष को भी यही डर सता रहा है, इसीलिए वो इसे चुपचाप तरीके से किया जा रहा एनआरसी बता रहा है। विपक्ष के आरोप हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग के सहारे वोटर्स के नाम हटवा रहा है और बाद में उन्हें भारतीय नागरिक होने से इनकार कर देगा।